साथियों, आजकल प्रजातंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आम चुनाव चल रहा है और इसमें भाग लेने के लिए आज मैं भी गया था। जाने से पहले कुछ लोगों ने कहा था कि आजकल राजनीतिक पार्टियों का एक नया गठबंधन बना है जो किसी भी तरह से इंद्रधनुषी रंग से कम नहीं है। फिर ख्याल में आया कि कौन है ये पार्टियां। ये वही हैं 26 पार्टियां जिन्होंने अपना नाम इंडिया अलायंस या इंडिया भी ये अपने आप को बुलाने वाले में से हैं, ये रखा था अपना नाम। और इनका ध्येय सिर्फ एक ही था कि किसी भी तरह से मोदी सरकार को हटाया जाए। और इसके संयोजक कौन थे? इसके संयोजक और कोई नहीं, चारा चोर जो जेल से अभी बाहर हैं वो हैं। और इनके साथ में टोटी चोर, चिटफंड चोर, दारू चोर और घोटालों की जननी माने जाने वाली पार्टी जो ए टू जेड घोटाले कर चुकी है वो पार्टी थी। इतना ही नहीं, इसमें फिरौतीबाज भी पार्टी थी। ये फिरौतीबाज पार्टी महाराष्ट्र में अपने ही पुलिस तंत्र के हाथों लोगों का फिरौती वसूलते थे। इसके साथ इनके साथ में कश्मीर से कन्याकुमारी या केरल कह लीजिए, यहाँ तक जो कट्टरवादी गतिविधियाँ चलती है उसको सहायता करने वाली पार्टियाँ भी हैं। इसमें माओइस्ट को सहायता करने वाली पार्टियाँ हैं। और सबसे बुरा ये है कि भारत में ही रह रहे हिंदुओं को गाली देने वाली पार्टियाँ इसमें हैं। तो ऐसे गठबंधन जिसमें सारे चोर, ठग, उचक्के, ये सब बदमाश जो बैठे हुए हैं, उन्होंने ये पार्टी बनाई है। और इन्होंने अभी तक कोई अच्छे काम नहीं किए हैं। इन्होंने अपने सत्ता के समय कोई भी अच्छे काम नहीं किए हुए हैं, लूट खसोट के अलावे। फिर दिमाग में आया कि जरा उस पार्टी के बारे में भी सोच लें जिन्होंने पिछले 10 साल में सत्ता चलाई है, सत्ता संभाली है। तो याद आया कि जब अब की मोदी सरकार 2014 में सत्ता संभाली थी, तब से लेके अब तक के 10 साल इसके बेदाग रहे हैं, बिना भ्रष्टाचार के, बिना एक भी स्कैम के या करप्शन के। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो अभी तक कोई भी पार्टी नहीं कर पाई थी। सबसे बड़ी जो उपलब्धि इस सरकार की रही है कि जब 2014 में इन्होंने सत्ता संभाली थी, तब भारत विश्व के 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में से आता था, जो अब 2024 में स्ट्रॉन्गेस्ट 5 इकोनॉमी में इसकी गिनती होती है। और इसका ध्येय आगे के लिए भी बिल्कुल साफ है कि ये भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहता है। इन सब के अलावे भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अप्रतिम काम किए हैं, चाहे वो सड़क हो, रेल मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, जल मार्ग हो, सबों में। यहाँ तक कि सेना की मॉडर्नाइजेशन प्लान जो इतनी अद्वितीय रही है पिछले 6-7 साल में, वो तो अवर्णनीय है। इसके अलावे भारत एक ऐसा अकेला देश है विश्व में जिसके वेलफेयर स्कीम्स जो हैं सबसे ज़्यादा हैं। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको एक सांस में सारी गिनतियाँ नहीं बता सकता, लेकिन जो मोटे तौर पे मैं देखता हूँ, गरीब अन्न योजना 80 करोड़ लोगों के लिए कोरोना समय से शुरू हुआ था और आगे के 5 साल तक भी चलता रहेगा। इससे अनुमानतः 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हुए हैं। इसके अलावे किसान सम्मान निधि, जिसमें सारे किसानों को 6,000 रुपये मिलते हैं, वो दी जाती है। आयुष्मान भारत स्कीम, ये भी सबों के लिए आया हुआ है। और इसी तरह से हर गांव में सड़क, जल, टॉयलेट, पीने का पानी, ये सारी चीज़ें आई हुई हैं जिसके वर्णन की अब किस बड़े बड़े पुस्तकों में भी नहीं की जा सकती है। और ये सब चलते, ये सब जो उन्होंने की हुई है, ये बिल्कुल देश सेवा के भाव से की हुई है। और जिसमें सारे जो वर्ग हैं देश के,
जितनी जनता की जो उन्होंने 4 कैटेगरी में रखे हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे यूथ हो, चाहे किसान हो या फिर महिलाएं हों, सबों के लिए काम किए हुए हैं। तो हम ऐसे पार्टी को वोट क्यों न दें जिन्होंने इतने सारे काम किए हुए हैं, जो देश की उन्नति प्रगति के लिए काम कर रही है और दिन रात काम कर रही है। फिर हम चोर उच्चकों को अपना वोट क्यों दें? हम उसके लिए अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहते। और इसीलिए जब आज मैं ईवीएम मशीन के सामने खड़ा था, तो मेरा उंगली उसी बटन पे गया जिसमें कि ऐसी पार्टी को वोट गई है जो देश के लिए सेवारत है, जो देश के लिए काम कर रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी ऐसी ही पार्टी को वोट दें जो कि देश के लिए काम कर रहा हो। मैं अदना आदमी हूँ, मैं सेवानिवृत्त एक सैनिक हूँ, एक सेवानिवृत्त वैज्ञानिक हूँ। आजकल एक छोटे से मैगज़ीन का मैं एडिटर हूँ, इसीलिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में कुछ रहा हूँ। तो मेरी आपसे यही विनती है और आपसे मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। जय हिंद।